भाई रुपीस थी बाबा। अच्छा रुपया था क्या? हाँ रुपीस बाबा, रुपीस बोले ध्यान रखे अपना। अच्छा ओहो, इतनी खतरनाक धूप में भी नाना जी ठीक है, ध्यान रखे। सामान के लिए बुलाया ना आपने। हाँ नहीं तो क्या है तेरा काम, खा खा के इतनी मोटी हो रही है। चल भाई साहब। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जाओगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त। ए भाई 2 मिनट। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जाओगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है और सूर्यदेव चमक रहे हैं मस्त करके। तो जैसे कि आपको पता है मैं आज देहरादून जा रहा हूँ, तो देहरादून हम 10-11 बजे जाएंगे। और बाकी यहाँ देखिए जाना बाद में, और यहाँ देखो इतना सारा सामान आ गया है। भाभी जी क्या है? काकड़ी है। तो देखो जी, गांव में जितनी भी महिला है सबका ध्यान अपने बच्चों पे लगा रहता है। तो जो भी गांव से शहर की तरफ जाता है उसके पास सारा सामान दिया जाता है, स्पेशल ड्यूटी होती है ले जाने की। बाकी आजकल गांव में लगी हुई ककड़ी, अच्छा ये हमारी। तो चलो भाभी जी ने बोला अपने लिए अलग कर दी और बाकी ये माँ जी ने रुपये के लिए कर दी। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। होता है जी, अपने गांव में कोई भी सब्जी लगती है तो प्रदेश में जितने भी लड़के बैठे रहते हैं या कोई भी परिवार बैठा रहता है, सबका उस पर ध्यान लगा रहता है कि चलो थोड़ा हमारे गांव से कुछ सब्जी आ जाती। खासकर बात की जाए खीरे और मक्के की, ये 2 चीज ऐसी है जिसको हम बचपन में बहुत चुराते थे भाई। तो होता है भाई, जिस चीज को बचपन में चुरा चुरा के खाया हो, जवानी में भी उस चीज की बहुत याद आती है जब शहरों की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ की बात की जाए तो नाना जी बैठ रहे। नाना जी ठीक है, स्वस्थ पानी है? हाँ देखिए जी, इतना तो मुझे पता है कि इस उम्र में कहाँ स्वास्थ्य सही रहता है। नाना जी को हर तीसरे चौथे दिन अपने पे ग्लूकोज चढ़वाना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। लेकिन ये सब चीज मैं नाना जी को इसलिए पूछता हूँ ताकि नाना जी का धैर्य बना रहे। और मुझे इतना पता है नाना जी पे क्या बीतरी होगी, इस उम्र में उनको क्या क्या दुख देखना पड़ रहा है। लेकिन चलो यार, जो भी है मैं उनका पूरा साथ दूंगा। बस आप लोग यूट्यूब के द्वारा मेरा सपोर्ट करते रहना और मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना सपोर्ट करता रहूँगा भाई नाना नानी का। तो देहरादून हमें अभी 10-11 बजे निकलना है। तो भैया ने कहा कि अपनी गाड़ी तो आराम से निकलेंगे, तब तक मैं पानी लेके आता हूँ धारे से। एक्चुअली कल परसों से फिर से पानी नहीं आ रहा है, तो भैया ने कहा कि वहीं चलते हैं, वहीं मुँह धुलेंगे और घर के लिए पानी भी लेके आएंगे। तो पहले भैया के घर जाना पड़ेगा, फिर भैया और मैं साथ में चलेंगे पनियारा। तो चले जरा हम लिटिल प्रिंसेस से मिलते हैं। कल चोट लगी थी, कैसे हो आज? चलो आज भाई मुस्कुराहट तो दिख रही है आपके चेहरे पे, इसका मतलब आज दर्द नहीं हो रहा है। ए देखो डमरू भी दिखा दिया मेरे को। तो देखिए जी, यहाँ से चारों तरफ पहाड़ी सब्जी का नजारा दिखाई दे रहा है और काफी खूबसूरत दिखाई दे रही है सारी सब्जियाँ। रोने लगे जैसे हम जा रहे हैं यहाँ से। अब तो मैं और भैया जा रहे हैं अभी पनियारा पानी के लिए। तो अब रोने लगे अपने पापा के लिए कि मेरे को भी ले जाओ बल। देखिए जी, अपने धारे के पास हम पहुंच गए हैं। बाकी हमारे धारे के ठीक नीचे ये जरकुल जो नदी है आजकल कितनी शांत हो रखी है, जबकि कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कितना खतरनाक रौद्र रूप ले रखा था इसने। तो पहाड़ों में नदी हो या गदेरा हो, जब सावन का महीना आता है ना, उस टाइम रौद्र रूप ले लेता है और टाइम बिल्कुल शांत हो जाता है। और आजकल हमारे धारे में भी कम पानी आ रहा है। जब बीच में हर जगह बारिश हो रही थी तो भाई साहब यहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं हो रही थी। कौन सी क्लास में भाई? 4 में। क्या नाम है? आदित्य। अच्छा, ये जो बच्चे यहाँ पे आ रखे हैं इनका बेसिक स्कूल ठीक इस खेत के ऊपर है और पानी पीने आ रखे हैं पनियारा पे। और देखिए जी, सीधे भागे, भागो भागो, शाबाश शाबाश। देखिए जी, कुछ दिन पहले यहाँ टाइल लगा रखे थे, लेकिन धीरे धीरे ये टाइल भी यहाँ से गायब हो रहे हैं। गांव में क्या होता है कि अगर थोड़ा बहुत विकास होता है तो उसको भी कुछ लोग खराब कर देते हैं। और यहाँ जो टाइल बिछा रखी थी वो किसी ने गायब कर दी और धीरे धीरे करके मुझे पता है ये सारी टाइलें गायब होती रहेगी यहाँ से। क्योंकि हाल ही कुछ समय पहले हमारे गांव में जो स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी उनमें से भी 50% स्ट्रीट लाइट किसी ने गायब कर दी। गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि गांव का विकास हो। तो देखिए जी, ताऊ जी की बात करें तो ताऊ जी सरकारी नौकरी से आज से 5-7 साल पहले रिटायर हो गए थे, लेकिन तब से काम पे अभी भी लगे रहते हैं। चलो ठीक है, तैयार हैं तब। तो भैया तो यहाँ से ऊपर चले गए और मुझे जाना है यहाँ से घर के लिए। फाइनली मैंने पानी भी ला दिया है और अब थोड़ा अपनी पैकिंग करता हूँ जो मुझे देहरादून ले जाना सामान। तो चलिए जी, फाइनली इस वाले बैग में ले जाऊंगा जो कि आजकल काफी ज्यादा साथ दे रहा है मेरा। और देहरादून जाने से पहले इतना सारा सामान मेरे पास रख दिया गया है। 2-3 सामान और है जो अभी पैक हो रहा है। तो चलिए जी, दिन की 10:15 बज रही है और माँ तो जा रही है अभी घास के लिए। तो मैं 1 घंटे बाद निकल जाऊंगा यहाँ से।
तो माँ बोल रही है मैं घास के लिए चली जाती हूँ। ठीक है माँ? ठीक भाई, ये 1 रुपीस थी बाबा। अच्छा रुपये था क्या? हाँ रुपीस है? तो माँ ने रुपये के लिए 1000 रुपये दिए है, क्योंकि माँ की कल सैलरी आई दूध की, तो माँ बोल रही है उसको दे देने वाली है। हाँ बाबा। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। रुपीस के लिए बाबा। ठीक है। तो माँ बोल रही रुपये उसको दे देने वाला 1000 रुपये। बाकी माँ तो माँ होती है यार, माँ का ध्यान तो हर किसी पे रहता है। बाबा रुपीस वाले ध्यान रखे अपना। अच्छा अच्छा फोन कर दिए। अच्छा तुम भी छन कर जाए हुआ। ठीक है जब पहुँचो तो फोन कर। अच्छा ठीक है। माँ को उसकी फिक्र अलग है, जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँचा, मैंने फोन नहीं किया कि मैं सकुशल पहुँच गया हूँ, तब तक माँ को मेरी फिक्र भी रहेगी भाई साहब। तो माँ की शर्ट हो गई तैयार और दतड़ी और पगड़ी रखी हुई यहाँ पे। ये पहली माँ ने हमारे बचपन की शर्ट है। ये लो माँ, ठीक है ध्यान से रहना। ठीक है? हाँ जब पहुँचो तो फोन कर। हाँ ठीक, आराम से रहे। ठीक है? और टाइम पर है डेरा। और भाई साहब इतनी गर्मी जब यहीं हो रही है तो भाई साहब देहरादून में क्या हाल हो रहे होंगे। मैं तो सच में बता रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा ठंडे पानी से नहा लेता हूँ, लेकिन भाई नीचे जाने से मैं 10 बार सोच रहा हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, लेकिन माँ परेशान हो रही ना, तो एक बार जाना ही पड़ेगा अब। तो चलिए जी, फाइनली मेरी जाने की बारी आ गई है और बाकी अब थैले में रख दिया है दूध, मकाई, ककड़ी और कुछ मिर्च। तो दिन की 12 बज चुकी और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ देहरादून के लिए। तो थोड़ा नाना जी से मुलाकात कर लेता हूँ। नाना जी शायद छत के ऊपर धूप में सो रखे हैं। ओहो इतनी खतरनाक धूप में भी नाना जी छत के ऊपर। नाना चलो बनाएंगे है। चलो ठीक है भाई, ठीक है ध्यान रखे आएगी बता भाई। तो नाना जी से मुलाकात कर दी और देखो साहब इस उम्र में नाना जी को पता ही नहीं चल रहा है, इतनी खतरनाक धूप में भी छत के ऊपर सो रखे हैं। और बाकी नल्ले सॉरी लल्ली भी आ गए मेरे को छोड़ने। चले लल्ली ऊपर तक। सामान के लिए बुलाया ना आपने। हाँ नहीं तो क्या है तेरा काम, खा कितनी मोटी हो रही है। चल और एक्चुअली क्या हो रहा है कि देखो साहब मेरे पास बैग भी था, एक में ले जाऊंगा और एक ले जाए। चल आ जा। ठीक बोलिए याद आई तो फोन कर देना। ठीक है फिर चलिए फिर। बाकी माँ तो घास के लिए जा रखी है, अब निकलते हैं यहाँ से मस्त करके 150-200 किलोमीटर लंबे सफर के लिए। तो भाई साहब मेरे से ज्यादा लल्ली भाग रही है भाई। क्या रेस है भाई। लल्ली कैसा लग रहा है? मैं देहरादून जा रहा हूँ आज। यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अब मैं अकेली रह गई हूँ। थोड़ा बहुत मैं कॉमेडी कर लेता था है नहीं? वही तो, अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसीलिए मैंने चाचा को बोला जल्दी जल्दी आना, और चाचा बोले पता नहीं कब आता। कल मैं तो देख तो मैं कितनी कमजोर होती तो मेरी याद में है। पता चल रही डबल मोटी हो रही है, वो भी आफत है। चले यार चलते हैं, अब ज्यादा बकवास नहीं करते। अब बहुत लंबा सफर जाना है भाई आज, मेरे ख्याल से रात तक पहुंचेंगे आज। तो चलिए जी फाइनली मैं कार के पास पहुंच गया हूं और भाई लल्ली का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्यों मैं आपको बताता हूं। अभी मैं कल से टेंशन में था कि घी नहीं मिला मुझे कल मार्केट में कहीं, लेकिन लल्ली ने सडनली भाई कहीं से घी का जुगाड़ कर दिया भाई। इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी खून मिलना सरल है लेकिन घी मिलना बहुत मुश्किल है, पहाड़ हो या शहर हो। देखो ऐसे नकली घी तो मिल जाते हैं, लेकिन पेवर घी ये किसी गांव से आ रखा था किसी दुकान वाले के पास बेचने के लिए। लेकिन चलो किस्मत मेरी अच्छी थी और इसके लिए मैं लल्ली का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वेलकम यार, इतना तो बनता ही है आपके लिए। चिल चिल चिल। और ये घी मैं ले जा रहा हूँ छोटे भाई के लिए, क्योंकि उसको डेंगू हुआ था, तो डेंगू से उसको बहुत कमजोरी फील हो रही है। मैंने कहा घी से थोड़ा बहुत तो आराम मिलेगा। क्यों? अगर फिर चाहिए होगा तो बोलना मुझे, ठीक है? ठीक है तेरे को ही बोलेंगे अब। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी भाई साहब आ रहे हैं, फिर कार स्टार्ट करते फिर निकलता मैं यहाँ से, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। चल ठीक है भाई, ठीक बढ़ जाए। अच्छा। तो चलिए जी फाइनली निकल पड़े हैं लंबे सफर के लिए गांव से शहरों की ओर। अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी ही होती है जो सब गांव से शहर की ओर जाते, नहीं तो खुशी खुशी तो कोई नहीं जाना चाहता है, खासकर जो बचपन से गांव में रहा हो। बाय बाय गांव। पहाड़ों की सड़क जितनी खूबसूरत दिखाई देती है उतना ही इसमें रिस्क बना रहता है। अगर गलती से बैंड पर गाड़ी अनकंट्रोल हो गई ना तो भाई साहब उसके बाद तो बस क्या ही बोले, भगवान के भरोसे होते हैं सीधे। तो दोस्तों अभी मैं डोबरा चाटी पुल के आसपास हूँ, यानी कि टिहरी झील के आसपास। और इस पानी को जब भी देखता हूँ तो एक वो याद आती है, क्योंकि ये जो झील है ना, ये झील ही नहीं, इसमें एक शहर डूब रखा है जो कि टिहरी है, जो कभी राजाओं का गढ़ हुआ करता था। मैं जब भी उस गाने को सुनता हूँ, नेगी जी के गाने को, कि अवारिदा तू लंबी छुट्टी लेकर आई एगी भगत आखिर टिहरी डूबने लगी छा बेटा डाम का खातिर। यही वो डाम है जिसने इतना बड़ा शहर पानी में समेट लिया। तो जब भी मैं इस सड़क से होकर गुजरता हूँ तो मैं एक बार इधर साइड जरूर रुकता हूँ और इस पानी को जरूर देखता हूँ, क्योंकि इस पानी में मुझे वही शहर दिखाई देता है आज भी। भाई साहब
हेलो भाई साहब, थोड़ा रुको भाई साहब है। तो देखिए जी महाराज यहाँ पे सो गए और क्या करें अब। हेलो भाई साहब, थोड़ा उठ जाओ, थोड़ा थोड़ा हट जाओ, आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो, ये चलो, हाँ ये चलो, ये होती शक्ति। ले तो देखिए जी, इंसान के पास शब्द हो ना हो, लेकिन जो प्रेम की भाषा है ना, वो पशु हो जानवर हो हर कोई समझ आता है। तो मैं कार से बाहर निकला और मैंने यूं सहलाया और एकदम उड़ गए। मतलब ऐसा लगा जैसे उनको पता है कि मैं उठा रहा हूं उनको, अपने आप उड़ गए बेचारे। तो दोस्तों फाइनली हम चंबा के पास पहुंच गए हैं। तो दोस्तों अभी हम सेलू पानी के पास रुक रखे हैं। तो आगे बिल्कुल बंद कर रखा है, एक्चुअली ऊपर काम चल रहा है, तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे सबको रोक रखा है। ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं। तो दरअसल हो क्या रहा है कि जो भी पहाड़ी पर छोटे मोटे जो पत्थर है ना, जो हल्के फुल्के अटके हुए हैं, तो उनको पूरी तरीके से हटाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में किसी भी यात्री को कोई दुविधा ना हो और कोई दुर्घटना ना हो। तो चलिए जी, फाइनली उन्होंने बैरिकेड हटा दिया है। तो जाम काफी लंबा लग गया था, तो उस वजह से आधा घंटे बाद वो बैरिकेड हटा रहे हैं और आधे घंटे के बाद फिर से बैरिकेड लगा रहे हैं। इतने सारे पत्थर आ रहे हैं भाई साहब वहाँ से। सल्यूट है भाई, सल्यूट है। तो देखिए जी, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इतना भयंकर कोहरा लग गया है ना। अब सिर्फ एक सहारा है, वो है लाइट और इंडिकेटर। ओ भाई साहब, लाइट खोल के चलना पड़ रहा सबको। तो देखिए जी, बिना इंडिकेटर के आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। तो देखिए जी, ऊपर पहाड़ों में तो इतनी भयंकर बारिश हो रही है, लेकिन जैसे हम शहर के नजदीक पहुंचने वाले हैं, यहाँ मौसम पूरा साफ हो रखा है और सड़क देखो एकदम सूख रखी है। तो देखिए जी, मानसून के समय जितनी भी 4 लाइन बनी हुई थी, सब पहाड़ी एकदम नीचे आ रखी है। तो चलिए जी, फाइनली अपने गांव से जैसे तैसे करके शहरों की ओर आ गए हैं। और शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी तो थोड़ा अटपटा तो लग रहा है इसको देख के। तो रात की 8:30 बज रही और अब जाके हम देहरादून पहुंचे हैं। तो अभी यहाँ पर भाई आ रहा है, उसको जल्दी जल्दी सामान देता हूँ, फिर अभी कमरे पे जाता हूँ, फिर कल मिलूंगा उसको फुर्सत में। प्रणाम प्रणाम, ठीक है। और कैसा स्वास्थ्य पानी? बढ़िया। अरे माँ जी का ध्यान लगाओ यार। चल मैं कल मिलता हूँ तेरे को अभी, ठीक है। तो चलिए जी, फाइनली कमरे पे पहुंच गया हूँ और भाई से भी जल्दीबाजी में मुलाकात हुई। और मतलब क्या बताऊँ यार, इतनी गर्मी है ना, यहाँ आते ही 2 पंखे खोल दे भाई। एक पंखा ये है और एक इधर है, इनसे भी मन पूरा नहीं भर रहा भाई। और गाँव में रजाई लेके सोते थे, यही फ़र्क है गाँव और शहर में। और हाल ऐसे है कि अब मैं मतलब ये सोच रहा हूँ एडिटिंग कर पाऊँगा आज कि नहीं कर पाऊँगा। हालांकि नेटवर्क की सुविधा पूरी है, लेकिन मूड नहीं है भैया शहरों में, सच बताऊँ। तो चलिए आज की वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भोगना, मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड।